एवरीवन, वेलकम टू स्टडी शालावन। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स, आज जो हम सॉल्व करने वाले हैं वो आपके हिंदी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि जो आपके पिछले वर्ष में जो हिंदी के पेपर के सीटेट के सारे क्वेश्चन हैं वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। और हमने पिछली वीडियो में देखा था फ्रेंड्स आपके सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आज हम जो सॉल्व करने वाले हैं वो हैं आपके कौन से, आपके हिंदी के, ठीक है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है क्या है, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग, ठीक है। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग जो है कक्षा में अगर आप कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये सब चीज़ें नहीं है। जटिलताएं क्यों बढ़ेंगी भाई, ठीक है। शिक्षिकाओं के लिए क्या होगा, गहन समस्याएं नहीं। सीधे से यहाँ पे देखिए, संज्ञानात्मक विकास में सहायक, जो चीज़ आपके ऑप्शन के हैं पॉजिटिव में जा रही है चीज़ें, आपको वही क्या करनी है, ऑप्शन में टिक लगाना है, ठीक। जब आपसे एक से अधिक भाषाओं को क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे अपनी कक्षा में, तो बच्चे क्या होंगे, बच्चों का क्या होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास, यानी कि उनका दिमाग का क्या होगा, विकास यहाँ पर होगा। कैसे, क्योंकि बच्चा तो घर से जो मदर टंग सीख के आया है, जो मदर टंग मतलब उस मातृभाषा, जैसे मान लीजिए आप बच्चा इंग्लिश ही बोलता है, ठीक है, या हिंदी ही बोलता है, चलिए हिंदी है हमारा भारत की वो है, तो हम हिंदी देख लेते हैं, हिंदी ज़्यादा बोलते हैं, तो हिंदी अगर सीख के आए, अगर मान लीजिए आप कक्षा में इंग्लिश सिखा रहे हैं, ठीक, तो उससे क्या होगा, मौके मिलेंगे, ठीक, क्या होंगे, संज्ञानात्मक विकास में क्या होगा, सहायक होगा, उसे मौके मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दृष्टिबाधित बालकों को भाषा सिखाते समय, जो फ्रेंड्स मैं एक बात बता दूं, आपके जो भाषा से रिलेटेड जो है ना 7 से या 8 क्वेश्चन आपको देखने को आपके एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं, ठीक है। भाषा कौशल पढ़ लीजिएगा, ठीक है, शिक्षण विधियाँ पढ़ लीजिएगा, ठीक है, और ये आपकी भाषा अर्जन, भाषा अधिगम, ये सारी चीज़ें आप भाषा से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं इनको ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि बहुत क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दृष्टिबाधित बालकों को भाषा सिखाते समय, जो दृष्टिबाधित मतलब जिन्हें दिखाई नहीं देता, आप उन्हें अगर भाषा सिखा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, उन्हें कक्षा में अलग थलग बच्चों को क्या करना है, आपको यहाँ पर नहीं करना है, अलग नहीं बैठाना है, गतिविधियों में शामिल नहीं करना, नहीं शामिल करना है आपको। यहाँ पे क्या होगा, कम पाठ्य पुस्तक भी यहाँ पर क्या कोई रोल प्ले नहीं करेंगे। आपका आंसर जाएगा क्या, डी के साथ। क्या होगा, अधिक से अधिक मौखिक भाषा का जब आप प्रयोग करेंगे कक्षा में तो क्या होंगे, बच्चे क्या करेंगे, जो जिन्हें दिखाई नहीं देता वो सुन तो सकते हैं, तो क्या होगा, उन्हें वो सुन के क्या करेंगे, बस भाषा सीख सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर क्या भाषा की जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं उन, ठीक है, उन्हें क्या किस तरह का स्थान देना चाहिए, विदेशी साहित्य की रचनाएं, ऐसी रचनाएं नहीं, विदेशी रचनाएं नहीं। प्राथमिक स्तर मतलब आपकी प्राइमरी लेवल पर, आपकी प्राइमरी लेवल पर 1 to 5 लेवल पर जो आपकी भाषा की पाठ्य पुस्तकें जो बनती हैं उनकी रचनाएं किस तरह की होनी चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन किसके साथ जाएगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, ठीक। प्रत्यक्ष मूल्यों पर तो आधारित होंगी, प्रत्यक्ष मतलब रियल लाइफ, बट इससे भी अच्छा ऑप्शन क्या है, देखिए जो सी ऑप्शन है वो बी में भी आ रहा है, ठीक है। ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से क्या हो जुड़ी, उनके एनवायरनमेंट से जुड़ी हों, ऐसी रचनाएं जो उनके माहौल से जुड़ी हों। जैसे कि आप कोई पार्ट एनवायरनमेंट का पढ़ा रहे हैं, पौधों का पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे क्या करें, घर में उनके पौधे लगे हो तो वो क्या करें, उस चीज़ को प्रत्यक्ष रूप से देख पाएँ, महसूस कर पाएँ, ठीक है। ऐसे हो जो उनके परिवेश मतलब उनके एनवायरनमेंट से जुड़ी हों और जिन्हें भाषा अलग अलग क्या हो, घटाएँ हों, ठीक, छटाएँ हों। तो ऐसा आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों का भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है, ठीक। भाषा का जब आप आकलन कर रहे हैं, भाषिक क्षमता मतलब जो आपने सिखाया है बच्चे को, ठीक है, ठीक है। अब बच्चा सही से बोल पा रहा है, सही से याद कर पा रहा है, सही से क्या कर पा रहा है, जो उसने सीखा है वो सही से डिक्टेट कर पा रहा है, बता पा रहा है, तो आप उसका आकलन कैसे करेंगे, सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, सबसे अच्छा तरीका क्या है, ए, बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए उसे क्या करेंगे, कहानी सुनाने के लिए कहेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, वो बादल के बारे में भी सोचेगा, आसमान के बारे में भी सोचेगा और चिड़िया के बारे में भी सोचेगा। तो यहाँ पर ये तीनों चीज़ों क्या है, कोरिलेट कर पाएगा, जोड़ पाएगा। मतलब फ्रेंड्स, कोरिलेट करना मतलब
को रिलेट कर पाएगा। मतलब जैसे आपने बादल, आसमान, चिड़िया, ये सारी चीज़ें आसमान से रिलेटेड, ठीक, बादल, तो यहाँ पे बच्चा क्या कर पाएगा, जोड़ पाएगा। तो इससे क्या होगा, आप उस आकलन अच्छे से अच्छा, भाषा क्षमता उसकी कितनी है, कितना वो सोच पा रहा है, आप कर पाएंगे। सिर्फ परिभाषा से नहीं काम चलने वाला, गलत परिभाषित कीजिए नहीं, उदाहरण, सिर्फ उदाहरण से नहीं, यहाँ पर सोचेगा भी और फिर कहानी सुनाएगा, तो वो क्या कर पाएगा, आप ज़्यादा अच्छे से आपको क्या कर पाएगा, बता पाएगा और आप उसका आकलन कर पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाषा सीखने के लिए भाषा के व्यवहारिक नियम नहीं, व्याकरणिक नियम, ठीक, भाषा के क्या करेंगे, व्याकरणिक, भाषा सीखने के लिए पाठ आधारित नहीं, पाठ प्रश्नोत्तर से काम नहीं चलेगा, पाठ्य पुस्तक नहीं, समृद्ध भाषिक वातावरण। ठीक है, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन जाएगा, क्या जाएगा, भाषा सीखने के लिए आपके भाषा के व्याकरणिक नियम जब तक आपको क्या होंगे, नहीं समझ में आते, तब तक आप भाषा नहीं सीख पाएंगे। समृद्ध वातावरण एक रोल प्ले करता है, बट भाषा के कुछ नियम होते हैं, ठीक, कुछ वो होते हैं जिससे आप क्या कर पाएंगे, जब तक आप नहीं सीखेंगे तब तक आप नहीं भाषा सीख पाएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक। हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे। हिंदी भाषा, देखिए भाषा पे जो है ना बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ आप भाषा वाला टॉपिक अच्छे से पढ़िएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। हिंदी भाषा का मूल्यांकन, हिंदी भाषा का जब आप क्या कर रहे हैं, मूल्यांकन, असेसमेंट कर रहे हैं, ठीक, तो आप सबसे ज़्यादा किस चीज़ को महत्व देंगे। ठीक, निबंध लिखने की योग्यता नहीं, निबंध से सिर्फ नहीं, व्याकरणिक नियम, काव्य सौंदर्य, ठीक, व्याकरणिक नियम, सीखने की क्षमता का आकलन, बिल्कुल सीखने की क्षमता का क्या आकलन आप करेंगे, उससे क्या कर पाएंगे, आप मूल्यांकन कर पाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, एक बहुभाषिक कक्षा में क्या होगा, आप सबसे कम महत्व किसे देंगे। ठीक, बहुभाषिता मतलब आपकी जो लैंग्वेज है, मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज कक्षा में, ठीक, अलग अलग भाषाओं के बच्चे, तो वहाँ पर आप सबसे कम महत्व किसको देंगे। विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य नहीं, इसको देंगे आप। विभिन्न प्रकार की सामग्री बिल्कुल देंगे। बहुभाषण, संवेदनशीलता जब तक आपके अंदर नहीं होगी, बच्चे के अंदर सिखाने की, अलग अलग आप संवेदनशील अलग अलग भाषाओं के प्रति नहीं रहेंगे, तब तक भी क्या करेंगे, बच्चे नहीं से। यहाँ पर आपका ऑप्शन जाएगा, बच्चों को सिखाने की दो भाषाओं के मध्य अंतर विशेषण कैसे किया जाता है। नहीं, ये सब आपको नहीं करना है, अंतर आपको नहीं वो यहाँ पर निकालना है। ठीक, तो आपका सबसे कम महत्व आप ऑप्शन नंबर डी को देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बहुभाषिकता। बहुभाषिकता क्या है, मल्टीलिंगुअल। ठीक, मल्टीलिंगुअल मतलब अलग अलग भाषाओं जो होती हैं वो क्या है। ठीक, भाषा शब्द को खतरे में डालती नहीं, ऐसा नहीं, बहुभाषिकता तो आपकी संसाधन के रूप में भी काम करती है। ठीक, बाधा उत्पन्न करती है नहीं, ये सीखने क्या है, एक महत्वपूर्ण साधन है, बिल्कुल, जो आपका NCF NEP, ठीक, 2020, ये सब क्या करता है, जो आपकी बहुभाषिकता जो है ना, मल्टीलिंगुअल, इसको क्या करता है, एज अ सोर्स के रूप में, एज अ संसाधन के रूप में क्या करता है, इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। मतलब अलग अलग भाषाओं के बच्चे होंगे, अलग, तो आपको भी सीखने को मिलेगा वहाँ पे, आप भी अलग अलग चीज़ें बच्चे को सिखाएंगे, तो पहले आप खुद भी सीखेंगे, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप सोर्स के रूप में लेंगे। ठीक, तो आपको ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा क्या है, विद्यालय में सीखी जाती है। ठीक, विद्यालय में ही सीखी जाती नहीं, ऐसा नहीं, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ठीक, बिल्कुल एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ठीक, नियमबद्ध व्यवस्था कैसे है फ्रेंड्स, क्योंकि आप एग्जाम्पल समझिए, एक बच्चा है छोटा, ठीक, अब उसको आप नियम से ही तो सिखाएंगे, पहले ABCD सिखाएंगे, ठीक, देन उसको वर्ड्स सिखाएंगे, 2 वर्ड्स, 2 वर्ड्स, 3 वर्ड्स, देन आप क्या करेंगे, आप सेंटेंस पे आएंगे। ठीक, तो ये एक तरीका ही तो है। अब आप सीधे कह दीजिए आप बच्चे से कि आप वो पूरा पैराग्राफ लिख ले या फिर पूरा सेंटेंस लिखते, वो कैसे लिख पाएगा, नहीं, पहले आप उसको ABCD सिखाएंगे, छोटा बड़ा सिखाएंगे, उसके बाद ही आप वर्ड सिखाएंगे, 2 वर्ड्स, 3 वर्ड्स, ठीक, 3 शब्दों के शब्द, फिर आप उसको छोटे छोटे वाक्य, देन आप सेंटेंस पैराग्राफ पे आएंगे। तो ये क्या है, एक क्या है, बिल्कुल नियमबद्ध क्या है, व्यवस्था है। ठीक, बच्चे विद्यालय आने से पहले, अगला क्वेश्चन, बच्चे विद्यालय आने से पहले क्या करते हैं, अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की कुशलता के साथ आते हैं। स्कोरी स्लेट्स होते हैं,
बिल्कुल होते नहीं हैं, क्योंकि वो घर से भी कुछ चीज़ें सीख के आते हैं। भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते, नहीं, ऐसा तो आप नहीं कल्पना कर सकते ना। भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते, नहीं। चार कौशल मतलब, कौशल मैंने बोला ज़रूर पढ़ के जाएगा, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये आपके चार कौशल हैं। हिंदी इंग्लिश वही सेम, लिखना पढ़ना बोलना, ठीक। और ठीक है, तो ये सारा, और तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है आपका डी भी नहीं, चारों कौशल से नहीं। कुछ चीज़ें सीख के आते हैं, कुछ स्कूल में ही सीखते हैं, ठीक। तो आपका क्या हो जाएगा, एक भाषा की नियमित व्यवस्था है, व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, ठीक। तो आपका सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं बताना है, ठीक। तो यहाँ पर जो आपका जाएगा, क्या ऑप्शन जाएगा, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही नहीं है, ठीक। सही नहीं बताना है। तो भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं। तो यहाँ पर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, नहीं, ठीक। भाषा अधिगम जो है, लैंग्वेज जो है लर्निंग प्रयासपूर्ण बिल्कुल क्या होता है, नहीं होता। तो आपका ऑप्शन नंबर यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह मुझे आम अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों क्या करती है, प्रयोग करती है। तो मंदिरा जो है क्या कर रही है, यहाँ पर देखिएगा, केवल सर्वनाम का ही प्रयोग करे, नहीं। वो मंदिरा जो है लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का क्या कर रही है, प्रयोग करी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी के साथ जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। एक प्रत्यय का उदाहरण है सांस्कृतिक। एक मतलब छोटी, छोटी ई की मात्रा कहाँ पर आ रही है आपकी, सांस्कृतिक, ठीक। संस्कृत, सांस्कृतिक, संस्कृत प्लस एक, ठीक। ये है आपकी सांस्कृतिक, ठीक। मनगढ़ित, मनगढ़ित का अर्थ है क्या, मन ही मन में क्या करना, हिसाब लगाना, ठीक। मन गणित का मतलब है मन ही मन में क्या करना, हिसाब लगाना। तो फ्रेंड्स, ये रहे आपके आज के हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमने सॉल्व करे हैं, ठीक है। अब मिलने वाले हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये आपके हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। हम आपसे मिलने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में ईवीएस के प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।